मेरे मुल्क के पाकिस्तान की और कितनी बदनामी करोगे। मेरे मुल्क के पाकिस्तान की इज्जत के साथ खिलवाड़ बंद करो। मेरे मुल्क के पाकिस्तान की हर जग हसाई ना करवाओ। मेरे मुल्क के पाकिस्तान की हर जगह पर, हर मौजू में, हर अदारे की तरफ से इतनी बेहुरमती ना करवाओ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने जिक्र किया पाकिस्तान की बदनामी का। पाकिस्तान को हर जगह पर बदनाम करवाने का ठेका ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है? ठेका ले लिया गया है। और इस सारी चीज़ों के पीछे जिस जगह पे भी हम देखते हैं पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वाले लोग, हर जगह पर सिर्फ वही हैं। घूम फिर के वही दो खानदान बनते हैं। घूम फिर कर वही चंद अनासिर बनते हैं जो मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इंतहाई शर्मिंदा होना पड़ता है। इंतहाई शर्मिंदा शर्मिंदा रहना पड़ता है। आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? सिर्फ एक शख्स के बुग्स के पीछे, सिर्फ एक शख्स के बुग्स के पीछे इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। और वो भी उस शख्स के बुक्स के पीछे जिसने इस मुल्क का नाम हर जगह पर, हर प्लेटफार्म पर, हर एक मौके पर रोशन किया हो। का वो क्रिकेट का मैदान था, का वो सियासत थी, का वो हेल्थ का सेक्टर था, चाहे वो तालीम का सेक्टर है, हर जगह पर उस शख्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उस शख्स के बुक्स की वजह से अब हर जगह पर पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। खुदा का वास्ता है, ये मेरा मुल्क है, इसका नाम इतना बदनाम ना करो। लोगों को हंसने का मौका मत दो। अभी भी टाइम बहुत है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। खुदा के लिए मैं अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। पहले तो ये मैं जस्टिस जहांगीर महमूद जहांगीरी साहब की बात कर लूं कि 40 साल के बाद उनकी डिग्री जाली निकलती है। क्या 40 साल हमारे अदारे सो रहे थे? क्या मुझे समझ नहीं आती, क्या हम इतने नालायक हैं? फर्ज करें कि जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है, तो फर्ज कर लिया मैंने कि जाली है। तो मुझे ये बताएं, क्या 40 साल तक हमारे अदारे सो रहे थे? इतने नाअहल अदारों में लोग बैठे हुए हैं, इतने नाअहल लोग बैठे हुए हैं कि उन्हें यही नहीं पता चला कि एक बंदा जाली डिग्री लेकर वकील बन जाता है, केसेस लड़ता है, फिर वो जज बन जाता है, फिर वो हाई कोर्ट का जज बन जाता है। 40 साल का अरसा गुजर जाता है। 40 साल का अरसा गुजर जाता है, मगर किसी को उसकी जाली डिग्री का पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब वो हक और सच के फैसले देना शुरू कर देता है। कब पता चलता है? जब वो प्रेशर लेना छोड़ देता है। कब पता चलता है? जिस वक्त उसने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया कि मैं प्रेशर नहीं लूंगा, तब
इन्हें पता चलता है कि उसकी डिग्री तो जाली है, क्योंकि वो हमारी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं दे रहा, वो हमारी हुक्म उदूली कर रहा है, वो हमारी बेइज्जती कर रहा है कि हमारा हुक्म ना मानकर। मगर उसे ये समझ नहीं आती उन्हें कि इससे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी कितनी हो रही है। उन्हें ये समझ नहीं आती कि इस सारे मामले को लेकर दूसरे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, पाकिस्तान के दुश्मन लोग इस सारे मामले को किस तरह से उठाएंगे। पहले ही हमारा अदलिया का निज़ाम 146वें नंबर पर है, गालबन 150 या 151 मुल्कों में से 146वें नंबर पर है। फिर आ जाएं, इस मामले को आपके सामने रख दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं, पहले ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, पहले ये इमरान खान को यहूदी कहते थे। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन होने की फिर एक चांस आया है, और वही शख्स मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आगे आया है। जब वो आगे आता है तो क्या कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत पक्का सच्चा मुसलमान है, ये तो सच्चा आशिक रसूल है, इसको चांसलर ना बनने देना। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आधे घंटे की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तकरीर कर देता है, उनकी नामूस पर तकरीर कर देता है, उनकी इज्जत पर तकरीर कर देता है, उनकी नामूस की हिफाजत के ऊपर तकरीर कर देता है आधे आधे घंटे की। खुदा के लिए इसको चांसलर ना बनने देना। फिर कभी कहती हैं कि ये यूएनओ से इस्लामोफोबिया डे मनवा लिया है इसने, इससे पक्का मुसलमान कोई नहीं है। और यही लोग थोड़ा अरसा पहले, जब तक उसने चांसलर के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए थे, उस वक्त तक उसको वो यहूदी एजेंट था। वो कहते हैं अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि सबकी इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, और इमरान खान का इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कल है। वो भी ये मानता है, उसका तवक्कल है, यकीन कामिल है उसको कि हर एक इंसान की इज्जत और जिल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। इसलिए वो बेधड़क होकर आग के समुंदर में कूद पड़ा है। जो 30-32 साल से एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कह रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात की बरसात की हुई थी, वो लोग आज एक दूसरे की जफ्फियां डाल रहे हैं, एक दूसरे की चुम्मियां कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक शख्स के डर से कि ये ईमानदार शख्स है, इस शख्स को दोबारा ना आने देना, अगर ये गलती से आ गया दोबारा तो इसने हमारी खाल उधेड़ देनी है। हमने जो इतने अरसे में इतना पाकिस्तान को लूट कर पैसा इकट्ठा किया है, वो सारा पैसा इसने वापस छीन लेना है। हम भिखारी थे, हम दोबारा भिखारी हो जाएंगे अगर ये शख्स वापस पाकिस्तान का हुक्मरान बन जाता है। अभी तो वो एक यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना चाहता है, वो भी वो नहीं चाहता, यूनिवर्सिटी ने उसे नॉमिनेट किया है, क्योंकि वो बरतानिया की ही एक यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड का पहले चांसलर रह चुका है। इसीलिए उसको जानते हुए, अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी
उसमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कमीशन है, उसको इन्होंने पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन समझ लिया है कि हम दरखास्त डालेंगे, हम चीजें ईमेल्स करेंगे तो ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, इमरान खान को नाअहल कर देगा। अबे बेवकूफो, वो तुम लोगों से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, जो ईमेल्स कर रहे हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त हमारे टैक्स के पैसों से पैसे निकाल कर उधर अखबारों में कॉलम छपवा रहे हैं, इन सब ने कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर कदम नहीं रखा था। इन लोगों को अपना नाम लिखना नहीं आता, जिन लोगों को, वो लोग आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में, सिर्फ बुग़्ज़ उस मर्द कलंदर जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने पाकिस्तानी अवाम को तो छोड़े, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के दिल के अंदर मोहब्बत डाल दी है, उसकी इज्जत करने को दिल करता है। उस शख्स के बुग़्ज़ में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया है, जनाजा निकाल दिया है। एक वो सीएम लगा दी है जो 14 अगस्त पे एक छोटा सा पैगाम नहीं लिख सकती। एक वो वजीर आजम लगा दिया है जो खुद अपने मुंह से कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अभी भी वक्त है। ताकतवर हलकों से दरखास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, अभी भी वक्त है। मेरे मुल्क पाकिस्तान की इतनी बदनामी ना होने दें। मेरे मुल्क पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी हो गई थी, उसका दोबारा बेड़ा गर्क किया गया है, उसको बचा लें। वो बड़े ज़र्फ का बंदा है, माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा। उसको अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है, वो माफ़ कर देगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप माफ़ी मांगे, मैं ये कहता हूँ सुलह कर लें। आप सुलह कर लें, वो सुलह कर लेगा और इस मुल्क पाकिस्तान को आगे चलने दें। इस मुल्क पाकिस्तान की इस गरीब आवाम को बहुत ज़रूरत है। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो पेशगी माजरत चाहता हूँ। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।